आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमने एक सिग्नू टाइप एयर कूल चिलर में गैस लीकेज को किस तरह प्रोफेशनली फिक्स किया। सबसे पहले गैस को मुकम्मल तौर पर कवर किया गया, फिर लीक होने वाली जगह को सेफली रिमूव किया गया। उसके बाद सिस्टम को डीप वैक्यूम किया ताकि अंदर नमी या हवा बाकी ना रहे। फिर हमने नाइट्रोजन के साथ प्रेशर टेस्ट किया ताकि कंफर्म हो जाए कि लीकेज ख़त्म हो चुका है, और आखिर में गैस दोबारा चार्ज करके चिलर को नॉर्मल ऑपरेशन पर चलाया। अगर आप चिलर मेंटेनेंस सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिलर का मेन ब्रेकर ऑफ किया। ये कंफर्म किया कि सिस्टम में कहीं से भी पावर ना आ रही हो। लॉक आउट टैग आउट की मुकम्मल प्रोसेस फॉलो की ताकि मेंटेनेंस के दौरान कोई भी शख्स गलती से सिस्टम ना ऑन कर दे, इसलिए ये करना ज़रूरी था। उसके बाद हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर के वाल्व क्लोज़ किए ताकि हमारा जो लो प्रेशर साइड में कंप्रेसर में गैस है वो इसी में स्टोर रहे, और जो हमारा कंडेंसर में हाई प्रेशर साइड पे गैस है उसको हम रिकवर करके तो जो लीकेज हुई है पाइप से वो क्लियर कर सकें। तो हमने सबसे पहले जो वाल्व है वो क्लोज़ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में हमारा जो कंप्रेसर है उसके ऊपर जो वाल्व लगे हैं वो क्लोज़ कर लिए। हमने दोनों सर्किट अलग कर लिए हैं, लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। ये हुआ और हाई प्रेशर साइड हम रिकवर करेंगे क्योंकि हमारी जो लीकेज है वो हाई प्रेशर साइड पे है, तो इसलिए हमने हाई प्रेशर साइड को रिकवर करना है ताकि गैस हमारी मिनिमम वेस्ट हो। हम सारी गैस रिकवर करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर है, इसमें हमने जितनी भी गैस है वो सारी हमने रिकवर करनी है रिकवरी पंप के साथ। तो सबसे पहले हमने सिलेंडर को वैक्यूम कर लिया, उसके बाद हमने ये रिकवरी पंप के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एक गेज जो है वो ब्लू वाली ये बड़ी हुई है क्योंकि ये गैस शो कर रही है सिस्टम का, और दूसरी जो रेड वाली है वो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर शो कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप हमने कनेक्ट कर लिया है, और हमने लो प्रेशर साइड पे भी मैनिफोल्ड गेज लगा ली है ताकि लो प्रेशर साइड का भी प्रेशर हम साथ साथ चेक करते रहें, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपका जो वाल्व है वो लीक हो रहा हो और आपका लो प्रेशर साइड से हाई प्रेशर साइड में गैस जा रही हो। तो इसलिए हमने ये गेज लगा के कंफर्म किया है ताकि जब हम रिकवरी कर रहे हों तो ये गेज प्रेशर सेम बताए। अगर हमारी गेज पे प्रेशर यहाँ पे भी कम हो रहा होगा तो हमें डाउट होगा कि हमने जो गैस रिकवर कर रहे हैं वो हम लो प्रेशर साइड से भी करना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी था। ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। हमारा गैस रिकवरी का प्रोसेस जारी है। अब हमने वाल्व क्लोज़ किया है क्योंकि हमारा सिलेंडर फिल हो चुका था एक। अब हम दूसरा सिलेंडर लगाएंगे, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो सेकंड सिलेंडर आपने कनेक्ट करना है इसको आपने वैक्यूम कर लेना अच्छी तरह ताकि इसमें नमी और कोई हवा वगैरह ना। ने ये कनेक्ट करके पीछे से थोड़ा सा वाल्व खोल लेना ताकि आपका जो पाइप में हवा है वो निकल सके और जो प्योर रेफ्रिजरेंट है वो ही स्टोर हो सके। तो अब हम कनेक्ट कर रहे हैं सेकंड सिलेंडर। आप देख सकते हैं हमारी लाइन कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसका भी वाल्व ओपन करेंगे। ये सिलेंडर का पहले वाल्व ओपन करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा रिकवरी पंप है उसके वाल्व ओपन करेंगे ताकि ये जो रिकवरी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। हमने दोनों तरफ से लाइन कनेक्ट कर ली है और रिकवरी वाला जो पंप है उसके वाल्व ऑन कर दिए, और हाई प्रेशर साइड पे हमने जो लाइन कनेक्ट की हुई है उसका वाल्व भी ओपन करना शुरू कर दिया है। हमारी गैस स्टोर होना शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारा अभी तक रिकवरी पंप बंद है, हमने ऑन नहीं किया। अभी वैसे ही प्रेशर मतलब हाई है तो वैसे ही सिलेंडर में गैस आना शुरू हो चुकी है। अब हम रिकवरी पंप इसको ऑन कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। गाइस इसमें एक चीज़ है, अगर आपका जो रिकवरी गैस हो रही है वो
मतलब ठंडा होगा सिलेंडर तो जल्दी ही रिकवर होगी। अगर आप इस सिलेंडर को पानी में रख देंगे तो हमारी गैस रिकवर जल्दी होगी। अगर जैसे ही हमारी गैस सिलेंडर में जो है वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो हमारा रिकवरी का सिस्टम जो हमारा प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो हमारा सिलेंडर है वो ठंडा रहे। अगर तो पानी अवेलेबल है तो पानी ऊपर डालते रहें, नहीं तो आप अगर वैसे सर्दी में कर रहे हैं तो फिर वैसे ही जल्दी हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ये हमारे पास सिलेंडर कम थे तो हमने रेफ्रिजरेंट गैस वाले जो खाली सिलेंडर हैं उनको वैक्यूम करना शुरू कर दिया है। ये खाली सिलेंडर थे। अब हम कुछ गैस इसमें भी स्टोर करेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम में गैस है वो मैक्सिमम हम रिकवर कर सकें। हमारा अगला सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो अब हमने जो सिलेंडर वैक्यूम किए थे उनको लगाना शुरू कर दिया है ताकि इसमें भी गैस स्टोर कर सके। अब हम पहले इसका वेट कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि इस सिलेंडर में कितनी गैस हमने रिकवर की है। तो जितने भी आप सिलेंडर लगाएं उनका पहले का वेट कर लें और बाद का वेट कर लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी गैस रिकवर की है और सिस्टम में कितनी गैस थी। तो इसलिए आप इसका वेट कर लें ताकि ये आपके लिए ही ईजी होगा। आपने मैक्सिमम गैस रिकवर कर ली है, तो आप देख सकते हैं हमने वेट भी कर लिया है सारी गैस का। हमें आइडिया हो चुका है कि हमने कितनी गैस रिकवर की है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है उसमें कितनी गैस थी और हमने मैक्सिमम गैस रिकवर की है। तो ये आप देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा लिक्विड गैस जो था वो आना बंद हो चुका है, तो हमने गैस जो है वो आना बंद हो चुका था, तो अब पीछे एयर ही रह गई थी। तो हम इसको रिकवर कर रहे थे, मैक्सिमम हमने रिकवर कर लिया, लेकिन कुछ जो गैस है वो एयर की शक्ल में होती है, तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे। हमारा सिस्टम बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें बिल्कुल गैस नहीं है। अब हमने जिस वेल पे लीकेज है उस पे वर्किंग करनी है ताकि इसकी जो लीकेज है वो वेल्डिंग करके रिमूव कर सके। तो ये जो ऊपर बलजोना वगैरह हमने लगाई हुई थी उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह नीचे से वेल्डिंग हो सके। हमने ऊपर से रिमूव कर लिया है। अब फाइल के साथ उसको अच्छी तरह ऊपर से रब कर रहे हैं ताकि उसकी जो सरफेस है वो क्लीन हो जाए अच्छी तरह। जो उसके ऊपर आपने मटेरियल वगैरह लगाया था लीकेज रोकने के लिए, उसको अच्छी तरह आप क्लीन कर लें फाइल के साथ और एमरी पेपर लगा के, ताकि जो वेल्डिंग होनी है वो प्रॉपर हो। अब अगला प्रोसेस जो है वो है गैस वेल्डिंग का। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एलपीजी का और ऑक्सीजन का। तो इसके साथ हम गैस वेल्डिंग करेंगे। ये हमारी टॉर्च जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने जिस जॉइंट से लीकेज है उसकी सरफेस को टॉर्च लाइट की मदद से अच्छी तरह हीट अप करना है ताकि इसके ऊपर प्रॉपर वेल्डिंग हो सके, और जो हमने फिलर रॉड यूज़ करना है वो इसके ऊपर अच्छी तरह स्ट्रैप कर सके और दोबारा से यहाँ से लीकेज ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी लीकेज रिमूव करते हैं और दोबारा लीकेज रहेगी तो आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला काम सबसे एहतियात से आपने करना है ताकि लीकेज जो है यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए और आपने जो वेल्डिंग की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब हमारी जो सरफेस है वो अच्छी तरह हीट अप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। अब हम कॉपर के फिलर रॉड की मदद से ऊपर वेल्डिंग करेंगे।